सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, 8 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टेंस सभी बच्चे जानते हैं और टेंस में भी क्या होती है, कैटेगरी होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के अंदर भी कैटेगरी होती है, उसको भी डिवाइड कर देते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर उसे कैटेगराइज करते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम सबसे इजी और नंबर 1 पर जो स्टडी करनी चाहिए हमें उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं थोड़ा सा। रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस। आपको इन सेंटेंसेस को 2 बार पढ़ना है। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। ट्रेन जो है 7 बजे छूटती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है। आई स्लीप एट 10 PM। मैं 10 बजे सोती हूँ। दे स्विम, वह तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स। आप फल खाते हैं। शी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। The sun rises in the east. I sleep at 10 PM. They swim. You eat fruits. She reads book. अब बच्चे इसमें आपको क्या समझ में आया? हिंदी में सेंटेंस मैंने पढ़े। ठीक है, सूरज पूरब से निकलता है, मैं 10 बजे सोती हूँ। इससे तो क्या पता चल रहा है, इन वाक्यों के अंत में लास्ट में क्या आता है, ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में हम एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं, कहीं तो वर्ब की फॉर्म में एस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी द सन राइजेज, राइज में एस लगा हुआ है। और कहीं पर देखिए स्लीप, एस नहीं लगा हुआ, यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ। स्विम में, ईट में भी नहीं लगा हुआ, यहाँ फिर से एस लगा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर हमें एस या ES लगाना है और कहाँ पर हमें नहीं लगाना है वर्ब में, ये चीज़ देखने वाली होती है। ये होती है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया। ठीक है, अगर वी भी होता तो इसमें इसके साथ जो वर्ब आती है उसमें ऐसी आई एस नहीं लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि एक ही सूरज होता है, सूरज की बात हो रही है, या एक ही ट्रेन की बात हो रही है, या शी, एक ही लड़की की बात हो रही है, तब वर्ब के साथ ऐसी आई एस लगता है। ठीक है, अब एस लगता है या ES लगता है ये आगे समझेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एन एक्शन विच डिनोट्स सम हैबिट, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? या तो किसी विचार को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, या फिर ये बोध कराता है हमें किसी आदत के बारे में, डेली होने वाली घटनाओं के बारे में, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, मैं 10 बजे सोकर उठती हूँ, ये हैबिट हो गई। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ये एक तरह से देखा जाए तो, कि सूरज पूरब से निकलता है, सबको ये बात पता है पूरी दुनिया में। ठीक है, सार्वभौमिक सच बोलते हैं इसे। तो इन वाक्यों के लिए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, किसी आइडिया के लिए, विचार के लिए, किसी एक्शन, कार्य के लिए। ठीक है, किसी की आदत के लिए, डेली इवेंट के लिए, जो डेली काम होते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जो बिल्कुल सच बात होती है, सबको पता होती है। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है जिस बात को, उन वाक्यों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। आगे देखते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बता रहे हैं, आइए हम सीखते हैं कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बनाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे आई प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके साथ ओनली वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, आई ईट। ठीक है, यू भी प्लूरल है, यू के साथ ओनली वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, ऐसे यस नहीं लगेगा, यू फ्लाई। ऐसे वी वॉच, दे स्टडी, वर्ब की फॉर्म सीधी आई है, बस सिंपली SEIS नहीं लगता। SEIS हम कहाँ पर ऐड करते हैं? देखिए, वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं SEIS या IES। कहाँ पर ऐड करते हैं? जहाँ पर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर।
जैसे ही ईट्स, इट फ्लाइज। अब देखिए जहाँ पर फ्लाई में FLY होगा वहाँ वाई हटाकर क्या कर देते हैं, IES कर देते हैं, तो हो जाएगा फ्लाइज। जहाँ पर CH लास्ट में होगा वहाँ पर लग जाएगा ES। सिंपली इस तरह की सिंग या ईट हो गया तो S लग जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी ऐड होता है S या ES या IES। अब देखिए यहाँ पर रेगुलर वर्ब में बता रहे हैं कि S या ES हम कहाँ ऐड करते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब होती हैं, वॉक हो गया, क्लाइंब हो गया, वहाँ पर S ऐड हो जाएगा। सेकंड वर्ब, जो वर्ब एंड होती हैं कहाँ पर, S पर, X, CS, SH, O, Z, ठीक है। जैसे मिक्स हो गया, X है लास्ट में, वॉश में H है, बज में Z है, कैच में CH है लास्ट में, गो में O है लास्ट में, मिस में S है लास्ट में, यहाँ पर ES लग जाएगा सब में। मिक्स का हो जाएगा मिक्सिस, वॉश का वॉशिस, बस का बजिस, कैच का हो जाएगा कैचिस, गो का गोज, मिस का मिसेस, ठीक है। ओके, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जहाँ पर वाई हो लास्ट में, बस इतना समझ लीजिए, वहाँ वाई हटाकर आपको IES कर देना है, ठीक है। वोवल प्लस वाई अगर प्ले है, ठीक है, मतलब अगर देखिए ये बताना चाह रहे हैं वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे डी कॉन्सोनेंटिव व्यंजन है तो IES लगेगा। अगर वाई से पहले यहाँ पर वोवल्स हो तो ओनली S लगेगा, ठीक है। वाई से पहले AEIOU अगर ये हैं लेटर तो S लगेगा ओनली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स S या ES। अब देखिए टॉक क्या है, से क्या है, अच्छा चलिए देख लीजिए। टॉक क्या है, रेगुलर वर्ब है, हमें यहाँ बताई थी, तो इसमें S लगा दिया हमने। टीच में CHR है लास्ट में तो ES लगा दिया हमने, ठीक है। वर्ब में ES ऐड कर दिया। फिक्स में X है लास्ट में तो यहाँ भी ES आ जाएगा। यहाँ में बताए हुए ना ये सब चीज़ें, ये रही, ये सब चीज़ें हमें बताई हुई हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए वाई, मैंने अभी यहाँ समझाया ना, वाई से पहले अगर वोवल है, A है तो S लग जाएगा। से में यहाँ पर वाई हटकर IES नहीं होगा क्योंकि इससे पहले वोवल है, तो फिर यहाँ पर हम S लगा देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।